और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां जूनागढ़ में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां मूसलाधार बारिश से पुल पर नदी बह रही है और जिससे तेज बहाव में दो लोग एक बाइक में के साथ फंस गए। पानी का बहाव कितना तेज होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारी भरकम लोहे की बाइक किसी खिलौने की तरह सैलाब के बीचों बीच फंसी दिखी, लेकिन दोनों लोग सैलाब के बीच डटकर खड़े रहे और बाइक को भी मजबूती से थामे दिखाई दिए। उसमें पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि किसी को भी बहाकर ले जाए। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने बाइक को खींचकर सैलाब से बाहर निकाला। और वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ की मेधल नदी का भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया है और उससे विकराल रूप से लोगों की सांसें थम गई है। उफनती मेधल नदी का पानी इतना बढ़ गया है कि वो पुल के ऊपर से बहने लगा। जो वीडियो उसे देखकर ये पहचान पाया मुश्किल हो गया कि यहाँ कोई पुल है। पुल पर नदी बहने से कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी से दूर रहने की अपील भी की है। तो जूनागढ़ गुजरात की तस्वीरें हैं, नदी को जोड़ने वाली ये पुल, और पानी इतना बढ़ चुका है, नदी का जलस्तर इतना ऊपर आ गया है कि लोग यहाँ पर पहचान भी नहीं पा रहे कि आखिर यहाँ पर पुल कहाँ से शुरू कहाँ पर ख़त्म है। और संघर्ष करते कुछ लोग दिखाई दिए हैं, बाइक पार कराते ये लोग दिखाई दिए हैं। पुल पर नदी पानी का बहाव इतना तेज है कि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अभी नदी नाले उफान पर हैं तो यहाँ से दूरी बनाए रखें। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जूनागढ़ में ये नदी उफान पर है, पुल नदी की तरह बह रही है। यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर नदी कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म, और जो लोग यहाँ से रोज आना जाना करते थे उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर पुल कहाँ पर है। यहाँ तस्वीरें सामने आई जहाँ तेज बहाव में एक बाइक फंस गई, दो लोग काफी संघर्ष करते दिखाई दिए, बाइक समेत सैलाब में ये दो लोग फंसे रहे। तो गुजरात के जूनागढ़ की ये तस्वीरें, लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों से संपर्क भी टूट चुका है। और वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश अब आफत बनती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। निचले इलाकों में पानी की चपेट में वो आ गए हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में दुर्गम पहाड़ी इलाके में फंसे 24 श्रद्धालुओं को 2 दिन के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर किन्नौर की भी तस्वीर सामने आई जहां फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मच गई है। मलबे और पत्थरों की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। मध्य प्रदेश भी इससे कुछ जुदा नहीं है। बैतूल में भैंसाई नदी उफान पर है, यहाँ पर कई गांवों का सड़क संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। जयपुर में तो कुछ ही घंटों की बारिश ने एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की ही पोल खोल दी। यहाँ आईसीयू और इमरजेंसी तक में पानी भर गया। इस बीच पंजाब के पठानकोट में जल भराव की तस्वीरें सामने आई, जहां पर यात्रियों से भरी बस फंस गई। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बस को बाहर निकाला है। और गुजरात के भावनगर, गिर सोमनाथ, वलसाड और डांग में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। सड़कें पूरी तरह जलमग्न है, खेत डूब गए हैं, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और उसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। तो 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। और ये तस्वीरें अब आगे आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद चोलिंग नाले में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। उफनते पानी के साथ आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां तो पुल के ऊपर से नदी बहती दिखी, जिसके तेज बहाव में 2 लोग अपनी बाइक के साथ फंस गए। उधर भावनगर में जोलापुरी नदी नाला उफान पर है। मध्य प्रदेश की भी कुछ तस्वीरें देखिए। बैतूल के भैंसाई नदी के तेज बहाव में कई गांवों तक संपर्क टूट चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों, जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। तो
तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें आपने देखी, जहां भारी बारिश से चोलिंग नाले में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। उफनते नाले के साथ आए भारी मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गई है। सड़क पर मलबे का अंबार लग गया है, जिससे नेशनल हाईवे बंद हो गया। कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। जो तस्वीरें सामने आई है वो देखिए, उसमें कई गाड़ियां मलबे में दबी दिखाई दे रही हैं। रात को अचानक आए इस फ्लैश फ्लड का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पानी का सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। और जब ये फ्लैश फ्लड आया, इस खौफनाक मंजर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। किन्नौर हिमाचल की ये तस्वीरें हैं, जहां फ्लैश फ्लड का कहर देखिए, भारी तबाही यहां पर मचाई है। जब फ्लैश फ्लड आया, मलबा भी साथ लाया और कई गाड़ियां इसके नीचे दब गई। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से अचानक आए फ्लैश फ्लड से मची तबाही की वजह से नेशनल हाईवे तक बंद हो गए हैं, जिसे खोलने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। जेसीबी की मदद से मलबे में दबी ये गाड़ियों को निकाला जा रहा है। नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। प्रशासन जल्द से जल्द गाड़ियों को निकालने, मलबे को हटाने के काम में लगा है, ताकि रास्ता फिर से खोला जा सके। और राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर भी भारी बारिश के हालात बिगड़ गए हैं और ओवरब्रिज पर पानी भर जाने से सड़क पूरी तरह जलमग्न है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी जमा होने से रेंग रेंग कर यहां से वाहनें गुजरती दिखाई दे रही है। कई जगह ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। लगातार बारिश से यातायात प्रभावित है और यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुजरात राजकोट की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश राहत की जगह आफत बनती दिखाई दे रही है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई जगह जाम जैसे हालात देखने को मिले हैं। और गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के बाद जोलापुरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर पानी भरने के कारण आवागमन बाधित है। आसपास के इलाकों का आपसी संपर्क भी टूट चुका है और प्रशासन ने पहले ही लोगों से उफनती नदी नालों से दूर रहने की अपील की थी। फिलहाल हालात पर लगातार प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। तो ये 5 तस्वीरें हैं जूनागढ़, गुजरात और गुजरात के अलग अलग जगहों से, जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर है। भावनगर गुजरात की तस्वीरें देखिए, जहां पर नदी के बीच से गुजरने वाली पुल भी नदी का एक हिस्सा जैसी प्रतीत होती है। जूनागढ़ की ये तस्वीर, जहां पर कार फंस गई, कुछ लोग रस्सी से खींचते हुए इस कार को नजर आ रहे हैं और वहीं नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला। अमरेली गुजरात की तस्वीर देखिए, जहां पर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 35 बकरियां इस नदी में बह गई हैं। जूनागढ़ गुजरात की भी ये तस्वीर देखिए, जहां कॉलोनी में जल भराव है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। छोटा उदयपुर गुजरात की तस्वीरें, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जैसे ही बारिश आई, यहां पर स्थिति और खराब हो गई है। रोड पर मलबा बिखरा हुआ है, जिसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है और कई जगह गाड़ियां फंस चुकी है। भारी भरकम 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुंबई में रात भर मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़क पर पानी है। दादर, वर्ली, गांधी मार्केट, लोअर परेल की ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है। बारिश से लोग काफी परेशान हैं। और वहीं गांधी मार्केट की भी तस्वीर देखिए, जहां पर पानी के चलते अब सड़कें कहां पर है ये पहचानना मुश्किल हो गया है। जल भराव की स्थिति से लोग परेशान हैं और शहर की रफ्तार पर अब ब्रेक लग चुका है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। कई जगह तो सड़क के पानी से डूबने से कई जगह जाम भी लग गया है। ये 4 तस्वीरें हैं। लगातार गुजरात के बाद अब देखिए मुंबई में भी बारिश का दौर जारी है। मॉनसून ने एंट्री ली, लेकिन यहां पर फिर से बारिश आफत बनती दिखाई दे रही है। और वहीं भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। 2 जुलाई को तेज बारिश के दौरान सड़कों पर भरे पानी के बीच
15 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है पानी भराव के कारण खुले मैनहोल दिखाई ही नहीं दे रहे थे, जिससे 60 वर्षीय व्यक्ति अचानक उसमें गिर गया, उसकी जान चली गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मुंबई में यह हादसा हुआ है। पानी इतना भर चुका था कि 15 फीट गहरे मैनहोल में बुजुर्ग गिरा, उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन नियम के अनुसार जब भी कोई मैनहोल खोला जाता है तो आसपास बैरिकेड किए जाते हैं ताकि आसपास के लोग हैं वो गड्ढे में ना गिर पाएं। जैसा से ये बता रहे हैं कि मैनहोल खोला गया था और आसपास कुछ भी बैरिकेड या फिर डेंजर साइन का जो साइन बोर्ड होता है वो नहीं लगाया गया था। और 10 मिनट के लिए ये बीएमसी के अधिकारी यहाँ से गए, आदमी यहाँ से गिरता है और पीड़ित जो है वो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था और सीधे जो 50 मीटर की जो दूरी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इसके नीचे जो है ज़मीन के नीचे तकरीबन 50 फीट गहरा नाला है। जो ड्रेनेज है 50 फीट गहरा ड्रेनेज है। उसी ड्रेनेज में पानी में बहते हुए जो बॉडी है उसकी पीड़ित की, वो सीधे जो दूसरा मैनहोल है वहाँ पे जाके ये बॉडी अटक जाती है। फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं इस मैनहोल को खोलते हैं। ये जो मैनहोल देख रहे हैं इस मैनहोल को खोलते हैं, उसके बाद जो बॉडी होती है कि वो इसी के नीचे फंसी हुई दिखाई देती है। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उसी की मदद से जो पीड़ित लड़का है उसकी बॉडी को यहाँ से रिट्रीव किया जाता है, निकाला जाता है। जिसका फायर ब्रिगेड के अधिकारी बता रहे थे अनकॉन्शियस था, यानी कि इतनी देर तक वो पानी में था, अंदर जहरीली गैसेस भी हैं, उसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी मौत जो है वो अंदर ही हो गई थी। अब जो बॉडी जो है वो अब मुंबई के राजावड़ी अस्पताल में भेजी गई है और जो लोग हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो बीएमसी की थी और इस पूरे लापरवाही का पीछे और कोई नहीं बल्कि बीएमसी है। तो आसमान से बरसती आफत ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। यहां छोटे पुल के पास कई मंदिर डूब चुके हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बालाघाट की भी तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। जरेरा गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गया है। संपर्क टूट चुका है। डिंडौरी में तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर उफनती नदी को पार करते एक कार ताश के पत्ते की तरह बह गई। गनीमत रही कि 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। उधर छत्तीसगढ़ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई। कवर्धा में भारी लापरवाही देखने को मिली, जहां 20 जिंदगियों से भरी एक पिकअप उफनती आगर नदी के बीचों बीच फंस गई, जिन्हें ग्रामीण ने बमुश्किल बाहर निकाला। उधर मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में पहली ही बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी है। नाली जाम होने से पानी घरों और दुकानों में घुस चुका है। कई इलाकों की बत्ती गुल है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे फिलहाल सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। एमपी में मानसून की पहली जोरदार बारिश से गांवों से लेकर महानगर तक तरबतर है। राजधानी भोपाल और इंदौर सहित कुछ शहरों में तूफानी बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी है। दुपहिया वाहन और लोग बहते नजर आए हैं। ये 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नदी के किनारे पर कुछ जगह दरवाजे की दहलीज तक नदी का उफान पहुंच रहा है। आईएमडी ने अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश का अलर्ट दिया है। शुक्रवार को हरदा और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल ने 2 से 6 जुलाई तक के लिए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने की संभावना जताई है। और वहीं बालाघाट में देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित किया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है और घरों तक पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शहर इलाकों की सड़कें भी पानी में डूब चुकी है। मुख्यालय में से जुड़े जरेरा गांव का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, जिससे पूरा गांव टापू जैसा बनकर रह गया। और अब तस्वीरें डिंडौरी की भी देखिए, जहां एक कार उफनती नदी में बह गई। यह दर्दनाक हादसा शाहपुरा थाना क्षेत्र के बस्तरा के पास हुआ है, जहां कसहा नदी के पुल को पार करते समय पानी के तेज बहाव में एक कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नदी में जा गिरी।